Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Dharuka and we are discussing a new video, a new topic that you can see on digital panel, confusable word. ठीक है माय डियर, आज हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे या तो उनके स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस होता है या उसके यूसेज में कुछ डिफरेंस होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के हाई कोर्ट एलडीसी और आरएसएसएमबी एलडीसी जो है उसमें अक्सर पूछे जाते हैं और भी वेरियस एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो अक्सर आपका अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख रहे हैं। जैसे ये हमारे पास 4 वर्ड हैं और इन 4 वर्ड्स को हम जरा देखते हैं। देखिएगा देखिएगा माय डियर, पहला तो है ACCEPT और दूसरा है EXCEPT। दोनों वर्ड्स को जरा समझिए और फिर आप इस बात को क्लियरली समझ पाओगे। देखो ये तो है एक्सेप्ट, क्या है एक्सेप्ट, और ये है एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ CEPT और यहाँ CPT तो सेम है, लेकिन यहाँ EX लगा हुआ है, यहाँ AC लगा हुआ है। इसका मतलब तो होता है टू रिसीव अ थिंग, किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, यानी के अलावा। इसका एक दूसरा शब्द और होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखें, बिसाइड्स। क्या होता है बिसाइड्स और एक्सेप्ट, है ना, इन दोनों को कहेंगे को छोड़कर। क्या कह देंगे माय डियर, को छोड़कर। दूसरा है एक्सपेक्ट, इसी से रिलेट कर सकते हो, आगे रिलेट आप कर सकते हो। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कुछ होप लगाना, यानी कि उम्मीद करना। और सस्पेक्ट तो आप जानते ही हैं, किसी को क्या करना, एप्रीहेंड करना, यानी किसी पर किसी तरीके की आशंका आप जाहिर करते हो, आशंका आप वहां बताते हो, तो वो आपका सस्पेक्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। अब इन तीनों को जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इन तीनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके अलावा देखो ADOPT है, ADEPT है और ADAPT है। एडॉप्ट है, एडेप्ट है और एडेप्ट है। ये 3 वर्ड्स आप लोगों को यहां दिख रहे हैं। पहले एडॉप्ट का तो मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, गोद लेना या अपनाना, यानी टू एक्सेप्ट, टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली, है ना। और दूसरा जो है उसका मतलब होता है निपुण, जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, यानी कि वो कैसा है, प्रोफिशिएंट है। और ADAPT का मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, अपने आप को किसी चीज के अनुसार ढाल लेना, या आप कह सकते हो कि अनुकूल बना लेना। इसका एक अर्थ और हो सकता है अपने आप को क्या बनाना, किसी चीज के प्रति अनुकूल बनाना। तो अनुकूल बनाना एक्चुअल में वही तो है। अनुकूल बनाने से मतलब क्या है, अपने आप को किसी चीज के अकॉर्डिंग ढाल लेना, दैट इज एडेप्ट। सो यहाँ तो ओ है, यहाँ ई है, यहाँ अ है। तो इन तीनों जो लेटर्स हैं जिस तरीके से पूरे मीनिंग को चेंज कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अल्यूड है और इल्यूड है, 2 शब्द है, अच्छे शब्द हैं, ये ध्यान रखना। आपने नहीं पढ़े होंगे, आज पढ़ रहे हो तो आज देख लीजिएगा। देखो एल्यूड का मतलब होता है रेफर टू, किसी चीज का उल्लेख करना, रेफरेंस देना। और ELUD का मतलब होता है टू एस्केप, यानी किसी चीज से बच निकलना, वहां से निकल जाना, बचना, है ना। इल्यूड और आपका एल्यूड, दोनों शब्दों को आप एक बार देख लीजिएगा। इसका मतलब रेफरेंस होता है, इसका मतलब किसी स्थान विशेष से निकल जाना, टू एस्केप होता है। एक है आपका ऑल्टरनेट और है ऑल्टरनेटिव। अब इन दोनों शब्दों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ऑल्टरनेट क्या होता है भाई, और ये ऑल्टरनेटिव क्या होता है। देखो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा, और ऑल्टरनेटिव आपके ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। आप इसको ऑप्शन कह सकते हो, अवेलेबल इंस्टीड या सब्स्टिट्यूट किसी चीज का अगर मिल जाए, विकल्प किसी चीज का अगर मिल जाए, ऑप्शन अगर किसी चीज का मिल जाए, तो ऑल्टरनेट अलग चीज है और ऑल्टरनेटिव अलग चीज है। यहाँ एक को छोड़कर एक की बात हो जाएगी, यहाँ विकल्प की बात हो जाएगी। वही अगर नेक्स्ट शब्द पे चलें तो भाई 2 शब्द और हमारे पास हैं। एक तो ओरल है
और एक ओरल है। मतलब बोलने में तो दोनों में करीब करीब सिमिलरिटी है, लेकिन स्पेलिंग में जरा देखो, AURAL है ओ, और इसके अलावा ORAL है। अब ये वाला जो है ना, ये तो ईयर से संबंधित है, और ये वाला जो है माय डियर वो माउथ से संबंधित है। वो आपका किससे संबंधित है? माउथ से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑफ ईयर, और ये हो गया वर्बल, कान से संबंधित और मौखिक। ओरली हम जो बोलते हैं, इजी है समझना। इन दोनों में भी ध्यान रखना, एक्सेस और एक्सेस। ठीक है, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, आपकी पहुंच कहां तक, कहते हैं ना उसको एक्सेस दे दो, मतलब उसको आप एंटर करवा रहे हो अपने किसी से, कंप्यूटर में एक्सेस दे दो, मोबाइल में एक्सेस दे दो, तो वो वाला है ना अप्रोच। ठीक है, और इसका मतलब होता है मोर देन ड्यू, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, मात्रा में बहुत ज्यादा, प्रचुरता में कह सकते हो, है ना। और इनसे शब्द बनते हैं एक्सेसिबल और एक्सेसिबल, है ना, दोनों से बन सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही रहेगा। अब देखो अवर्ज और एडवर्स, दोनों बढ़िया शब्द है। इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना, यानी कि किसी को क्या करना, डिसलाइक करना, या आप कह सकते हो किसी से हेट करना कुल मिला के। ठीक है ना, अवर्ज, अवर्जन बनता है। और एडवर्स का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो मतलब अनफेवरेबल हो, है ना। कैसी कंडीशन? अनफेवरेबल, यानी कि विपरीत कंडीशन की बात की गई है, अनफेवरेबल कंडीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और अवर्ज का मतलब क्या होता है? किसी को नापसंद करना, किसी से हेट करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट शब्द देखो एडवाइज है। एडवाइज नाउन के रूप में काम करेगा तो सलाह है, और वर्ब के रूप में काम करेगा तो सलाह देना है। अब ये ध्यान रखना, सी अगर आया है तो नाउन है, एस अगर आया है तो आपका क्या है? वर्ब है। एन ओपिनियन और टू ऑफर एन ओपिनियन, तो इसमें तो बस आप किसका ध्यान रखना, सी का ध्यान रखना है। सी वाला नाउन है और एस वाला वर्ब है। अब देखो इफेक्ट और इफेक्ट, ये एनडीए के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। AFFECT और AFFECT, अब दोनों में फर्क क्या है? एक तो वर्ब है और एक आपका क्या है? नाउन है। ए से जो शुरू है, अच्छा उल्टा हो रखा है ये, ना ना सही है, सही है, उल्टा नहीं है, सही है। ई से तो नाउन है और इससे वर्ब है। इसका मतलब तो होता है किसी चीज पर किसी चीज का असर पड़ना, किसी को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। और इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट, यानी कि परिणाम, है ना। सिंपल भाषा में याद रखना है, वर्ब का काम करेगा तो असर डालना है, इफेक्ट का मतलब परिणाम होता है किसी पे, असर केवल असर भी हो सकता है। अपोजिट और अपोजिट अच्छे वर्ड है, एक ए से शुरू है, एक ओ से शुरू है। ए से जो शुरू है उसका मतलब होता है प्रॉपर, बोले तो उपयुक्त, और जो ओ से शुरू है उसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या कॉन्ट्रेरी, किसी के विपरीत होना। इजी है, ए से शुरू वाले का ध्यान रखना और ओ से वाले का ध्यान रखना। अच्छा ओ वाला तो सारे जानते हो आप, ए वाले को नहीं जानते होंगे तो ए वाले का ध्यान रखो। एक है अमेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अमेंड से बनता है अमेंडमेंट, है ना, संशोधन, संशोधन। और अमेंड का मतलब संशोधन करना, इंप्रूव करना। और अमेंड का मतलब है किसी चीज में से गलतियों को निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स, क्या करना? गलतियों को निकाल देना, अशुद्धियां बाहर निकाल देना, अशुद्धियों को निकाल देना। वो क्या बन जाएगा? आपका अमेंड बन जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक माय डियर। चलो 30 देखिएगा, एमोरल और इमोरल। अच्छा बहुत प्यारे शब्द हैं दोनों की दोनों, आपने शायद पढ़ भी रखे होंगे, नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं। देखो एक तो इमोरल होता है अनैतिक, और अमोरल होता है नीनैतिक। अच्छा अब कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो जरा समझाओ हमें। तो हैविंग नो मॉरल सेंस, अगर उसमें कोई मॉरल सेंस ही नहीं है तो वो क्या है? अमोरल है। और नो कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स, है ना, मतलब जिसका कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका कोई नैतिक एक स्थायित्व नहीं है, वो आपका इमोरल है। एंटिक्स और एंटिक, देखो ये वाले एंटिक तो क्या होते हैं कि एंटिक पीस, तो प्राचीन कला की वस्तुएं, और ये एंटिक्स होते हैं वो ट्रिक्स जो खेली जाती है किसी, मतलब जो कोई आपका जोक है तो उसको क्या कहेंगे? एंटिक्स कहेंगे। तो ये तो ट्रिक्स है, और ये एंशिएंट पीसेज ऑफ आर्ट, प्राचीन कला की वस्तु है। अप्रेज और अप्राइज, अप्रेज से बनता है अप्रेजल, दैट मीन्स मूल्यांकन करना, असेसेस द क्वालिटी वैल्यू ऑफ। और अप्राइज क्या होता है? किसी को क्या करना माय डियर? इन्फॉर्म करना, बोले तो किसी को सूचित कर देना। क्या कर देना माय डियर? किसी को सूचित करना। अच्छा नेक्स्ट देखो, इल्यूजन है और एल्यूजन है। एल्यूजन तो हम क्या करते हैं? रेफरेंसेस देते हैं,
इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, जैसे पोइट्री में दिया जाता है, नोवेल में दिया जाता है, ड्रामा में दिया जाता है। और इल्यूजन होता है भ्रम, यानी डिसेप्शन, धोखा एक तरीके से। भ्रम कह दो या क्या कह दो माय डियर, धोखा कह दो। तो ये दोनों आपके ठीक हैं, एल्यूजन और इल्यूजन। मुझे नहीं लगता इनमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, एग्जैक्ट दोनों आपको याद हो जाएंगे। चलो, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है, बाई द साइड ऑफ। और बिसाइड्स क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम, है ना, किसी चीज को छोड़कर। बिसाइड्स के अलावा कह दो, को छोड़कर कह दो, एक्सेप्ट के अर्थ में कह दो। मैंने पहले भी बता दिया था वैसे आपको, ये एक्सेप्ट के अर्थ में आप कह सकते हो। ब्रीडल और ब्राइडल। देखो, ब्रीडल तो होती है लगाम, घोड़े की जो लगाम, हेड गियर ऑफ हॉर्स, जिससे घोड़े को चलाया जाता है ना, वो वाली। और ब्राइडल होता है रिलेटेड टू ब्राइड, ग्रूम, यानी रिलेटेड टू ब्राइड, यानी दुल्हन या दूल्हा या दुल्हन से संबंधित। क्या कहलाता है, ब्राइडल कहलाता है। ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ज्वेलरी, है ना, वो सारी चीजें किससे संबंधित होती है, दूल्हा या दुल्हन से संबंधित होती है। बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल तो होता है यूजफुल, है ना, और बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको लाभ मिलता है वो बेनिफिशियरी है, और जो मिलता है वो मतलब लाभदायक है। ठीक है, रिसीव बेनिफिट्स। एक होता है BOAR और BORE, बोर और बोर। इसका मतलब तो सुअर होता है, और इसका मतलब है बोर, बर्दाश्त करना, पैदा करना। टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, वर्ब ऑफ बियर। देखो, इससे दोनों शब्द बनते हैं। बोर का मतलब जन्म भी होता है ना, बियर बॉर्न, बॉर्न, है ना, बियर और बोर, है ना। तो ध्यान रखना, ये फॉर्म सेम है। मैं किसी दिन आपको और भी बता दूंगा इसके बारे में, पूरे सेंटेंसेस के माध्यम से। इसके मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जरूर ध्यान रखना ना, इसका जरूर ध्यान रखना आप लोग, काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। एक ऐसा ही ले शब्द और है, उन दोनों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक बॉट है, एक ब्रॉट है। बॉट का मतलब होता है वर्ब एंड वर्ब ऑफ वाई। ठीक है, ये देखो सिंपल समझो, इससे मत समझो आप। बाई का सेकंड फॉर्म तो क्या होता है, बॉट होता है। वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक। कैच का मतलब गतिशील को पकड़ना, और होल्ड का मतलब थामना। देखो, कोई चीज अगर चल रही है और उसको आप पकड़ते हो तो कैच है, और अगर आप पकड़ के खड़े हो तो फिर होल्ड है। सिंपल समझ लो। कैच गतिशील को पकड़ना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग। और HOLD थामना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक। स्टैटिक कंडीशन में है, जैसे मैंने पेन पकड़ रखा है तो मैंने होल्ड कर रखा है, और कोई बॉल आई और फिर मैंने ऐसे पकड़ा, तो दैट इज कैच। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, इन दोनों में भी बड़ा फर्क है। चाइल्डिश तो होता है बेवकूफी भरा, फुलिश, और चाइल्ड लाइक होता है मासूम, यानी कि इनोसेंट। कंटिन्यूअल क्या होता है, नियमित रूप से, और कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार, हैपनिंग रिपीटेडली। यानी कंटिन्यूअल क्या है कि आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, और ये क्या है, कंटिन्यू, जिसमें कोई विदाउट ब्रेक जो है। और ये एक्चुअली रेपिटेशन को दिखाता है, बार बार किसी घटना के रेपिटेशन को दिखाता है, कंटिन्यूअल। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल तो होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी बिलीवेबल या ट्रस्टवर्दी। और क्रेडिटेबल क्या होता है, प्रेजवर्दी, सम्मानीय या ऑनरेबल, है ना। क्रेडिटेबल तो सम्मानीय, और क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय। दोनों का ध्यान रखना आप सभी लोग। और सेंसर और सेंसर, है ना, सेंसर और सेंसर। इस सेंसर का मतलब तो होता है किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। और इस सेंसर का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना। सेंसर बोर्ड होता है ना, जो काट छाट का काम करता है। ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म या जो भी सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, ड्रामा है, प्ले, सबको सेंसर कर जाता है। एक सेंसर ये भी होता है ना, संवेदी, जो गाड़ियों में लगा होता है, आप हाथ लगाओगे तो वो बोलने लग जाएगी ना, वो वाला ये सेंसर होता है। कैनन और कैनन, देखो CANON आएगा तो नियम है, और DN आया तो फिर तोप है। ये रूल की बात करेगा। और ये पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स, है ना, जो एक बड़ी गन जिसको पहियों के ऊपर लगा दिया जाता है, जानते हैं आप लोग। तो इसका ध्यान रखना, DN आएगा तो तोप है, AN आएगा तो नियम है। कैनवास, अगर एक बार ऐसा आया तो मोटा कपड़ा, यानी कि खुरदरा कपड़ा जो होता है, मोटा कपड़ा जो होता है, जिसपे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, वो वाला कैनवास पेंटिंग वाला यही है ना, कैनवास पेंटिंग। और इस कैनवेसिंग का मतलब क्या होता है, जब वोट मांगते तो घर घर जाते हैं ना, तो घर घर जाकर वोट मांगने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कैनवासिंग। इसमें SS आता है, विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा,
सिमेट्री है और सिमेट्री है। देखो इस सिमेट्री का मतलब तो होता है एक समान, बोले तो हार्मनी, यानी समरूपता आप कह सकते हो। और इस सिमेट्री का मतलब होता है ये बरियल पैलेस, बोले तो कब्र ग्रह, या आप कह सकते हो चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड आप कह सकते हो। ठीक है। और कैजुअल और कॉजल। कैजुअल तो क्या होता है आपका नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इन इंटरेस्ट, यानी इनफॉर्मल आप कह सकते हो। कैजुअल बोले तो इनफॉर्मल, कैजुअल लीव है ना। और एक होता है कॉजल। कॉजल रिलेटेड टू कॉज, कॉज से बना है कॉजल, यानी कारण संबंधी। कोई घटना क्यों घटी उसका कारण बताते हो तो उसका कॉजल आप शब्द का यूज कर सकते हो, जिसको कारण संबंधी है, कारक संबंधी है, कारण संबंधी है, कारक तो नहीं है। कॉज का मतलब कारण होता है, तो कारण संबंधी अगर बात करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। तो ये 30 और 30 में करीब करीब हमने दो दो शब्द देखे, किसी में तीन तीन भी देखे, तो करीब 60 प्लस या 65 वर्ड्स मैंने आपके आज के सेशन में आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको चीजें बड़े बेहतर ढंग से याद हो जाएं। ठीक है माय डियर। और इसके एक दो तीन चार पार्ट में लेके आऊंगा, जिससे आपको सारी बातें माय डियर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप जुड़े रहिए इंग्लिश क्वालिफायर से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।